हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो अभी टाइम हो रहा है 8:30 का और अभी सो के उठ रहे हैं और अभी हम बाहर भी नहीं गए हैं। तो और आज हम लोग पीछे घर में ही सोए हैं, नए वाले घर पे ही। तो दीदी अभी यहीं पे, मम्मी पापा तो उठ गए हैं शायद, और उठते हैं अब देखते हैं बाहर क्या हो रहा है। कल रात को तो वैसे भी हल्की हल्की सी बर्फ़ पड़ रही थी और अभी हमने देखा नहीं बाहर जाकर। अभी देखते हैं क्या है बाहर का। आई होप कि ठीक ही हो, मौसम साफ़ ही हो अब, क्योंकि बहुत आ चुकी वैसे बर्फ़। और हमारे यहाँ पे लाइट भी नहीं है कल रात से। कल रात को चली गई थी, पता नहीं कब से गई थी। वैसे शाम को भी गई थी, पर शाम को आ गई थी फिर 9-1 बजे तक। उसके बाद रात को देखा तो फिर रात को लाइट है ही नहीं यहाँ पे। अब देखते हैं बाहर और ले जाते हैं आप सबको भी बाहर। तो गाइस बाहर तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हुआ है और यहाँ पहुँची है लगभग 2 फुट तक की बर्फ़ है। देखो, मुझे लगा था उतना कुछ तो होगा नहीं, पर यहाँ तो बहुत बुरा हाल है। अंदर पूरा बरामदा भर चुके हैं बर्फ़ से। 2 फुट हो गई ना मम्मी? इश, 2 फुट बर्फ आ चुकी है। ये देखो, हे भगवान, बहुत मुश्किल है। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? यहाँ पे जो हमारा शेड था ना, देखो टूट गया है सारा। इस पे इतना इतना लोड पड़ गया कि टूट ही गया ये। भगवान, ये देखो सारी चादरें चुदर नीचे आ गई, पूरा शेड टूट गया। इश, बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो गया आज तो। कैसे हो गया? इश 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 इश, देखो देखो देखो, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। सारी चेयर्स भी टूट गई है, सब कुछ टूट गया। इतना लोड पड़ गया इसमें कि सारा कुछ गिरा दिया इसने, तो बहुत मुश्किल हो गया। ऐसा लग रहा है पता नहीं हम लोग बर्फ़ के बीच डूबे हुए हैं। लग ही नहीं रहा कि हम सिर्फ थोड़े थोड़े से दिख रहे हैं घर। बहुत ज़्यादा मुश्किल। और ये लाइट भी पता नहीं कहाँ से गई होगी, तो लाइट भी जाने वाली फिर तो सच्ची होगी कहीं ना कहीं, तो कुछ ना कुछ फॉल्ट पड़ी ही गया फिर तो। शायद से तार तो टूट गई होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। जब ये इतने मतलब इतने हैवी शेडर नहीं उठा सकता है, तो फिर ये तारों को उठाना तो बहुत मुश्किल है बर्फ़। और रात का यहाँ पे कहीं तो आसपास में ना पेड़ भी गिरा था रात को, हमारे को बहुत ज़ोर से दिया था सुनाई। उसके बाद मेरे को नींद नहीं आई, मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसा रहा कि पता नहीं ये जो पीछे वाले जो हमारे पेड़ है कहीं ये भी ना गिर जाए एक आधा सीधा घर के ऊपर। बहुत ज़्यादा टेंशन रही। और आज हम लोग पीछे वाले घर में ही सोए थे, क्योंकि आगे वाले घर में थोड़ा ऐसा होता है ना, मतलब जैसे रात को वॉशरूम वगैरह जाना होता है तो फिर दिक्कत होती है, क्योंकि क्योंकि मतलब जो बर्फ़ थी वो सारी सीढ़ियों में आ जाती है, तो फिसलने का डर रहता है। तो हम पीछे वाले घर में ही सोए थे आज। पर इतना कुछ होगा तो मैंने सोचा ही नहीं था। हम लोग तो दिख ही नहीं रहे, इसमें छोटे छोटे से दिख रहे हैं, बाकी पूरी बर्फ़ ही बर्फ़ है। बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल। और ये मौसम भी पता नहीं आज भी है शायद से, क्योंकि बोला था 72 घंटे, तो अभी तो सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं अभी तो, और एक दिन बाकी बचा हुआ है। पता नहीं कितना भरेगा। जब हम छोटे होया करते थे ना, तब हम ये चीज़ बहुत खाते थे। हमारे इसको शान बोलते हैं, आइस जमी होती बर्फ़ की, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती थी। और मम्मी वहाँ पे सफाई कर रहे हैं, क्योंकि हमने वहाँ बैठना है अभी, तो हल्की हल्की धूप लग रही है। और ये बर्फ़ ना गिरानी पड़ती है, क्योंकि जो ये चादर के ऊपर फिर ना लोड पड़ता है एक साइड के लिए। तो जैसे आगे आगे को देखो, ये बर्फ़ आई हुई है, तो आगे के लिए ना ये लोड पड़ेगा, और जो मतलब पिछले साइड का होता है वो जो मतलब चादर का जो मतलब बैक होता है वो फिर उठ जाता है। तो इस वजह से ना फिर मतलब इसकी बहुत दिक्कत हो जाती है छत को वो गिरने की, इसलिए आगे आगे वाली बर्फ़ ना गिरानी पड़ती है। वो तो देखो मम्मी भी गिरा रही है आगे आगे वाली बर्फ़, क्योंकि इसमें आगे कोई ज़्यादा लोड पड़ा हुआ है। फिर आगे वाला लोड ऐसे रहेगा तो पीछे से सारी चादरें खड़ी हो जाएगी। और यहाँ छत की हम क्या छत के नीचे भी नहीं वो करना पड़ता, रहना पड़ेगा, क्योंकि सारी बर्फ़ गिर रही है अभी ना, हल्की हल्की पिघल रही है। चलते अब मैं थोड़ी ये खा लेती हूँ, मज़ा आता है। आजा आजा आजा। आज तो सिर्फ थोड़े थोड़े घर दिख रहे हैं और कुछ नहीं दिख रहा, ऐसा लग रहा है यहाँ कोई रहता ही नहीं है। और ऊपर से पानी भी नहीं है हमारे यहाँ तो आज। लाइट के बिना तो चलो जैसे तैसे करके रह ही लेंगे, पर पानी के बिना कैसे रहेंगे हम।
बाकी तो कुछ नहीं, गाय के लिए दिक्कत रहती है पानी की। लगता है आज हमारे को बर्फ़ को पिघला पिघला कर ही पानी देना पड़ेगा गाय को, क्योंकि हमारे लिए तो है पानी, शुक्र हमने भर रखा था, पर गाय के लिए तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि गाय तो बहुत सारा पानी पीती है, तो बर्फ़ को ही पिघलाना पड़ेगा। तो मम्मी यहाँ पे भी झाड़ू मार रहे हैं। ये हमारा साइड में बैठने के लिए होता है, धूप में, सर्दी हो चाहे गर्मी हो, बैठने के लिए बनाया हुआ है। क्या हुआ इसको? तो कहाँ चला हीरो बनते हुए? चुज्जा कहीं का, आंखें नहीं खुल रही है। और देखो इस कितना, यार ये लाइट गई कहाँ से होगी? कहीं ना कहीं तो टूटी होगी तार, यहाँ से तो नहीं टूटी हुई है, तो बिल्कुल सही लग रही है। पार पार को टूटी होगी शायद से। और लाइट अब 3-4 दिन तक भी नहीं आएगी। मैंने तो फ़ोन भी फ्लाइट मोड में रखा हुआ है, बैटरी भी बचानी पड़ेगी। इमरजेंसी में निकालूंगी, कभी थोड़ा थोड़ा ऑन करना हो तो उस टाइम करूँगी, बाकी फ़ोन ऑन नहीं करूँगी जब तक लाइट ना आए, क्योंकि लाइट के बिना भी, फ़ोन के बिना भी कुछ है नहीं। थोड़ा बहुत फ़ोन चाहिए होता है चलाने के लिए। तो वीडियोस तो मैं वैसे ऐसी बना के रखूँगी, और एक वीडियो मैंने पूरी बना के रखी हुई, सोचा था आज उसको मैं मतलब पोस्ट कर लूँगी उस व्लॉग को, तो वो भी नहीं कर पाऊँगी अब तो, क्योंकि लाइट ही नहीं है। और लाइट के साथ साथ आज नेटवर्क भी बहुत दिक्कत है, नेटवर्क भी नहीं है। आँखें नहीं खुल रही है मेरी। चलो बैठते हैं अब। और अभी हमने ब्रेकफास्ट भी कर लिया। मम्मी बिल्ली कहाँ थी रात को? मम्मी इस वाले छत से और गिरा दो प्लीज़, इसके ऊपर ना बहुत ज़्यादा लोड पड़ा हुआ है। और ये देखो पीछे वाले छत के ऊपर भी कितनी, मतलब इतनी मोटी मोटी बर्फ़ है। तो 2 फुट बर्फ़ है ये, 2 फुट तो सोचो फिर। पहले 2 फुट थी। अभी तो वैसे बोल रहे कि 8 मार्च तक बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब है, पर मैं नहीं चाहूँगी कि फिर से ऐसी बर्फ़, अगर 8 मार्च तक की 2 फुट आई ना, फिर तो हम तो पूरे डूब जाएंगे। वैसे यहाँ पे ना बहुत पहले आती थी यहाँ पे, मतलब कम से कम, मतलब इतनी तो आई थी मम्मी ना, 6-7 फुट तो आई है ना बहुत पहले, स्टार्टिंग एक ना, पहले पहले तो बहुत आती थी। ये तो कुछ भी नहीं है, अब तो बहुत ज़्यादा कम बर्फ़ आती है। पहले तो इतनी मतलब 5-6 फुट आती थी, मतलब सिर्फ मतलब गर्दन टू गर्दन दिखती थी, जब मतलब मेरे वो थे ना दादी वगैरह के टाइम में, उस टाइम बोलते थे वो लोग कि चलने को भी इतनी दिक्कत होती थी। सिर्फ मतलब ऐसा था कि मतलब मुंडी ऊपर को दिख रही है, बाकी कुछ नहीं, पूरा शरीर तो बर्फ़ के बीच है, तो इतनी बर्फ़ आती थी पहले। अब तो बहुत ज़्यादा कम बर्फ़ आती है, तो चलो फिर भी है नहीं इतनी, नॉर्मली है, मतलब 2 फुट। वैसे यहाँ पे हाईएस्ट आती है, मतलब 4-5 फुट तो यहाँ आती है, क्योंकि सबसे बहुत ज़्यादा हाइट में है ना मेरा घर, इसलिए। तो अब धूप का आनंद लेते हैं, और क्या ही कर सकते हैं, आंखें भी नहीं खुल रही है, बर्फ़ खाते थोड़ी थोड़ी सी मज़ा आ रहा है मुझे। तो वैसे मुझे सॉफ्ट वाली बर्फ़ खाना पसंद नहीं है, मुझे वो दूसरी वाली बर्फ़ खाना पसंद है, जो दूसरी से होती है ना, आइस की तरह। तो अभी फिर से लग पड़ी है बर्फ़ पड़ने, और अभी हम लोग गाय को पानी दे रहे हैं। तो ये पानी हमने बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से इसको पानी बनाया हुआ है, और ये बर्फ़ का पानी है, और इतना ही निकला अभी तक। अब पता नहीं गाय कितना पिएगी, आपको पता ही है गाय तो बहुत पानी पीती है। मम्मी पैर घुस गए यहाँ से नीचे, यार मुझे पता ही नहीं चला रास्ते की क्या है। शिट, यहाँ से अंदर मेरा पैर घुस गया। नहीं लगी, पर पानी गिर गया शायद थोड़ा सा। यार ये तो पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। यहाँ देखो बिल्कुल इक्वल सा हो गया, लगता ही नहीं है यहाँ पे रास्ता है कि क्या है। ये चीज़ गली है वैसे तो, पर पता ही नहीं चल रही है इस बर्फ़ की वजह से रास्ता की गली है। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, तो बर्फ़ को पिघला कर हमने बहुत मुश्किल से पानी बनाया हुआ गाय के लिए। सबसे बड़ी दिक्कत तो मतलब पशुओं के साथ ही होती है। तो बहुत से लोग सोचते होंगे ना कि बर्फ़ आ रही है, बर्फ़ के बीच बहुत इंजॉय करते होंगे लोग, बर्फ़ के बीच मतलब बहुत से लोग ये सोचते होंगे, पर वो तो उनको ही पता है जो यहाँ पे रहते हैं। इतनी सारी प्रॉब्लम का मतलब सामना करना पड़ता है। लाइट नहीं है वो अलग बात है, सबसे मेन तो पानी का रहता है। जो लाइट भी चलो कोई बात नहीं, इतना वो नहीं रहता लाइट का, बस थोड़ी बहुत ये है कि कहीं कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो फ़ोन वगैरह करने के लिए थोड़ी बहुत सी बैटरी चाहिए होती है। सबसे मेन तो पानी का रोल है। ये हमने बर्फ़ को पिघला कर इतना सा पानी बना दिया है। थोड़ा सा और रह गया, पता नहीं आज कितना पिएगी ये। कहीं आज इसने ज़्यादा पी लिया तो उस टाइम में जानबूझ के पीती है जब पानी नहीं होता है। और पापा गए अभी पीछे पानी देखने, क्योंकि हमारा पानी पीछे से ही आता डायरेक्ट, तो पानी देखने गए पापा भैया वगैरह। अब देखते हैं पीछे से पानी कहाँ से गया होगा, कोई पता नहीं है। और देखो कितनी फिर से लग पड़ी बर्फ़ पड़ने, बहुत मुश्किल है। 2-3 फुट तो भर ही लिया इसने, और कितना भरना है पता नहीं। तो देखते हैं, आई होप पानी आ जाए, पानी के बिना बहुत मुश्किल हो रहा है। ये तो बहुत पी रही है यार। प्लीज़ गौ माता जी आज पानी नहीं है, थोड़ा समझो आप हमारी फीलिंग।
ये भी बर्फ़ को पिघला पिघला कर बहुत ज़्यादा टाइम लगा इसको पिघलने में भी, कम से कम 1-1.5 घंटा ही पिघल नहीं रही थी, बहुत ज़्यादा ठंडा था। इसको भी पिलाओ पानी और लाना पड़ेगा। ये दो मम्मी, ये इसमें डालो, मैं परेस लाती हूँ पानी। और थोड़ा बचा है ना, और उसमें है जो, आपको पता है मेरी गाय ना उस टाइम ना बहुत ज़्यादा पानी पीती है। ऊपर से कल शाम का इसको चोकर दिया हुआ है, तो फिर जब इसको चोकर देते हैं ना उस टाइम उससे मतलब अगले दिन ही ज़्यादा पानी पीती है, क्योंकि उसमें नमक होता है ना। फिर अगले दिन के लिए इनको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। और मेरी और बर्फ़ ना सारी मेरे मुँह में पड़ रही है। देखो रास्ते का बहुत बुरा हाल है, बहुत ही ज़्यादा। अभी यहाँ पापा ने बिल्कुल साफ़ किया था, पर फिर से मेरे छत से गिर गई थी। और इस वाले छत से बर्फ़ गिरी नहीं रही अभी, पता नहीं जब गिरेगी तो एक साथ ही गिरेगी सारी। बाकी तो कुछ नहीं। यहाँ पे जो ये तार है ना, इस पे मेरे को डाउट है, क्योंकि जो ये बर्फ़ है ये इस पे गिरेगी तो कहीं ये तार भी ना टूट जाए साथ में। और ये यहाँ पे भी तार है। तो हमारे यहाँ पे लाइट भी आ गई थी और साथ में पानी भी आ गया था। तो और आज का हमारा डिनर बन रहा था मोमोज़।